और बड़ी खबर है पीटीआई के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है और इसके मुताबिक राष्ट्रपति ने दिल्ली के एलजी को संसद की तरफ से दी गई कई शक्तियां दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों का गठन करने और नियुक्त करने की शक्ति सौंपी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है और पीटीआई के हवाले से ये खबर मिल रही है, जिसके इस अधिसूचना के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति ने एलजी को संसद की तरफ से दी गई कई शक्तियां दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों का गठन करने और नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी है। हमारे साथ इस वक्त प्रवीण शंकर कपूर जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। प्रवीण जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। एलजी को जिस तरीके से राष्ट्रपति के तरफ से जो अधिसूचना जारी हुई है, इसको किस रूप में देखे अब दिल्ली में शासन व्यवस्था को लेकर के, विकास को लेकर के? देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है। जिस शहर की महापौर एक चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाने के बाद उसकी पार्टी के लोगों के नामांकन कर लेने के बाद केवल हार के डर से अचानक यह कह बैठे कि मैं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहती। अब वो पार्टी कहाँ ले जा रही थी इस नगर निगम की व्यवस्थाओं को? 2 साल हो गए, दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से ठप पड़ा है। तो शायद इस सब स्थिति के चलते माननीय राष्ट्रपति महोदया ने यह तय किया कि अब दिल्ली में बहुत हुआ, दिल्ली को सुधारने, संवारने, संभालने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब टकराव खत्म होगा? और जाहिर सी बात है, हर पार्टी जनता के हित में सोच रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से टकराव खत्म हो जाएगा? क्योंकि मिल काम तो करना है केंद्र और दिल्ली को, सरकार को मिल करके ही। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि टकराव खत्म हो और दिल्ली में नगर निगम के माध्यम से जो छोटे छोटे विकास कार्य हो सकते हैं वो तुरंत चालू हों। मगर मेरे को ऐसा निजी तौर पर लगता नहीं कि इससे कोई शांति होगी। मेरे को तो लगता है कल सुबह से एक नई लड़ाई दिल्ली में दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी भी कानूनी प्रावधान प्रक्रिया को मानने वाली पार्टी नहीं है। तो अभी तो खैर चलिए, आप भी जिक्र कर रहे हैं, ताजा जो मुद्दा एकदम रिसेंट है वो वही वार्ड समिति के चुनाव टल गए हैं, स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाना, और जाहिर सी बात है कि ये कनेक्ट तो हो ही रही है ना विकास कार्यों को लेकर के। तो इस पे कोई असर इस पे कोई फर्क पड़ पाएगा अभी अगर राज्यपाल के लिए जो ये अधिसूचना शक्तियां देने को लेकर के जारी की गई है? कानूनी पहलुओं को समझना होगा। हम लोग कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं है। एक नया प्रावधान आया है, इसके क्या कानूनी इम्प्लीकेशंस होंगे, किस तरह एलजी साहब अब आगे काम करेंगे, उस सबको समझना होगा। मगर यह तय है, इस स्थिति को लाने के लिए अगर कोई पार्टी दोषी है तो वो आम आदमी पार्टी दोषी है। प्रवीण जी, डर तो यही है ना, लेकिन कि अब जिस तरीके से और डिफाइन किया गया उपराज्यपाल की शक्तियों को, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया, तो ऐसा ना हो कि कहीं डर इसी बात को लेकर कि कहीं फिर गतिरोध ही बना रहे, टकराव चलता रहे और काम रुक जाए। देखिए, काम तो मैंने आपसे पहले ही कहा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कल सुबह से आम आदमी पार्टी कोई नया नाटक जरूर शुरू करेगी। जी, और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं बहुत सारे मसलों को लेकर के, अब जैसे सोशल मीडिया वाला ही मामला आ गया कि उपराज्यपाल ने टेंडर जारी कर दिया है, फिर इसके पीछे बहुत सारे इशू चले हैं, जैसे मान लिया वो पर्यावरण के मसले को लेकर बात भी चल रही है। तो अब प्रवीण जी, सवाल ये भी है कि सामने विधानसभा चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है कि काम जो है जनता के हित का इस टेन्योर के हिसाब से वो होना चाहिए। तो सहयोग का भी रुख एक रहेगा केंद्र का, बीजेपी का? देखिए, केंद्र तो लगातार सहयोग देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद भी लगातार सहयोग देना चाहते रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जो सत्ताधारी दल है वो तो सहयोग लेना ही नहीं चाहता। आज एक दूसरा ही मसला देख लीजिए, 10 साल से सरकार में बैठे हैं, आप भी पत्रकार हैं,
कभी आपने सुना कि आम आदमी पार्टी ने विपक्ष से मिलने को भी मंजूरी दी? हमने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, मगर हमें कभी समय नहीं दिया गया। और आज गोपाल राय जी ने एक पत्र लिख दिया भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिल्ली अध्यक्ष को। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है कि हारे हैं, हताश है। अब ये कुछ नहीं, सिर्फ ये दी एंड की तरफ चल रहे हैं। लेकिन यही तो आरोप सरकार और आम आदमी पार्टी लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से तो सहयोग मिला ही नहीं। हम तो उनसे बल्कि और सहयोग एक कदम बढ़ के मांग रहे हैं। मांगा कब? पिछले 12 साल से मैं दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग में हूं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, समय समय पे हमारे हर अध्यक्ष ने अपने टेन्योर के दौरान 3 से 4 बार इनसे समय मांगा। इनके घर के बाहर तक गए मिलने, हमारे महापौर इनके घर के बाहर धरने तक पे बैठने को मजबूर हो गए, मगर ये मिले नहीं। ये बहुत अराजक लोग हैं और ये किसी संवैधानिक व्यवस्था में यकीन नहीं करते। वार्ड समिति चुनाव को लेकर क्या उम्मीद की जाए अब? देखिए, मुझे लगता है कि वो तो आप लोग भी चाहेंगे ना कि हाँ वो जल्दी हो जाए। हाँ। जैसा मैंने पहले कहा, मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं। इस नई प्रावधान के इम्प्लीकेशन क्या है मैं अभी समझता नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है वार्ड कमेटी का चुनाव कल होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से संभवतः जो आपने एक संकेत भी दिया कि संभवतः एक टकराव की स्थिति तो फिर से बन सकती है, लेकिन टकराव की जगह काम हो तो ज्यादा अच्छा है। प्रवीण जी, उम्मीद यही करेंगे हम भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है जिस तरीके से ये अधिसूचना जारी की गई है और ये जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल उपराज्यपाल को लेकर के ये अधिसूचना गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें राष्ट्रपति ने दिल्ली एलजी को कई शक्तियों का जिक्र करते हुए कि आप उसके आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं आयोग या वैधानिक निकायों में, बोर्ड में, प्राधिकरण में। अभिषेक दत्त जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। एलजी को लेकर जो और उन पावर्स को डिफाइन किया गया है अब नई अधिसूचना के तहत, उसके मुताबिक ये आ रहा है कि कोई भी प्राधिकरण हो, बोर्ड हो, आयोग हो, वैधानिक और अन्य ऐसे निकाय हो, उनमें अगर जरूरी है सदस्यों का गठन करना, नियुक्ति करना, तो वो आप कर सकते हैं। इसका फायदा दिख रहा है? देखिए, ये हर एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जहां वो सरकार नहीं बना पाते, यहाँ तो वो ऑपरेशन कमला में बिलीव करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे से चुनी सरकारों को गिराया जाए। यहाँ गवर्नर और एलजी के माध्यम से सरकारों में हस्तक्षेप किया जाए और चुनावों से पहले ईडी और सीबीआई का प्रयोग करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जो केंद्र में एक बहुत बड़ी हार हुई है, जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी देती थी, उस नारे के बाद जब असलियत सामने आई तो मुझे लगता है इनकी बौखलाहट है जो नजर आती है। और किसी भी जगह, भले ही आम आदमी पार्टी से वो दिल्ली में है, उन्होंने हमको चुनाव जरूर हराया, परंतु किसी भी चुनी हुई सरकार के साथ में इस तरीके से दखल करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और इसी संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये जो नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई एलजी के पावर्स को, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के हिसाब से ये जो है बीजेपी की तरफ से एक फोर्सफुल मतलब चीज आई है, सामने आई है। देखिए, इशू ये है कि आप एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। एक सरकार पहले से नहीं काम कर पा रही, जिनके मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, जिनके अधिकांश मंत्री जेल में रहे। दिल्ली के लोग वातावरण पर्यावरण से परेशान है, दिल्ली के लोग पानी से परेशान है, दिल्ली के लोग जल भराव से परेशान है। और उसके बाद इस तरीके का हस्तक्षेप करने से केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और बढ़ेगी और दिल्ली का वो आम आदमी जो दिल्ली में रहता है वो परेशान और ज्यादा होगा। क्योंकि जो ये पावर्स डिफाइन की गई हैं, इसमें आयोग का भी जिक्र है, इसमें बोर्ड का जिक्र है, प्राधिकरण का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से राज्यपाल उपराज्यपाल का इंटरवीन होगा तो संभवतः सरकार भी डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। निगम के काम की बात करें, अगर वहाँ उस बॉडी की बात करें तो वहाँ भी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जाहिर सी बात है टकराव ही बढ़ेगा फिर से। देखिए, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं और यही दिखलाता है कि एक वीक स्टेट गवर्नमेंट और एक नॉन परफॉर्मिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ होने से देश की राजधानी में कितना नुकसान देश के लोगों को हो रहा है, दिल्ली के लोगों को हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखलाता है इनएक्सपीरियंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट
and over interference of the central government is equal to loss of good life in Delhi. और अच्छा, आप इस बात से के पक्षधर हैं कि ठीक है, आप लोगों ने भी शासन किया, ठीक है, समय के साथ चीज़ों में बदलाव आता है, मतलब स्टेट की अपनी पावर्स की डिमांड लगातार रही कि दिल्ली को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर काम करना है। तो ये जो लड़ाई की मतलब आम आदमी पार्टी की जो इस तरफ से बात सामने आती है, क्या ये इसके पक्ष को आप मानते हैं, आप इससे सहमत हैं कि दिल्ली के हक की बात हो रही है कि दिल्ली को अपने पावर होनी चाहिए? देखिए, दिल्ली के अंदर शायद, मुझे पता नहीं आपको कितनी इस बारे में किसी ने जानकारी अब तक दी है, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस का खर्चा केंद्र सरकार देती है। हाँ। दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी दिल्ली सरकार के, उनका वेतन और उनकी पेंशन दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली में 5 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, इन सब का खर्चा दिल्ली सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है, 7 लगभग बड़े अस्पताल है, इन सब का जो खर्चा है केंद्र सरकार देती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का 40 से 50 लाख करोड़ रुपए का खर्चा दिल्ली सरकार पे होता है। आज अगर इस खर्चे को केंद्र सरकार रोकती है और दिल्ली को सरकार को इंडिपेंडेंट बनाती है, तो खर्चा कहाँ से आएगा? ये एक पॉलिटिकली कई बार लोग इस बात को आगे बढ़ चढ़ के बोलते हैं, परंतु इसका कितना इफेक्ट दिल्ली इकोनॉमी में आएगा, इस पे भी कभी किसी ने चर्चा नहीं करी। और आधे से ज्यादा जो नेता आते हैं उनको तो इस बारे में जानकारी भी नहीं, लिखा पढ़ा बयान वो देते रहते हैं आगे। बिल्कुल। और केंद्र सरकार को अगर दिल्ली सरकार की मदद करनी है, कोई भी सरकार चलाए, भले भारतीय जनता पार्टी चलाए, कांग्रेस चलाए, आम आदमी पार्टी चलाए, तो व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद करनी चाहिए ना। एसजी के माध्यम से केंद्र को सरकार चलाने से अच्छा सरकार को डिसॉल्व कर दे। ठीक है, कहीं आप ये सिचुएशन पे लेके आएंगे। और ये केवल दिल्ली में देखने को ही नहीं मिलता, सब जगह पे, झारखंड में भी यही हाल है, कर्नाटका में यही हाल है। आज हिमाचल प्रदेश के आप पैसे रिलीज नहीं करते कि लोगों को परेशानी हो। हिमाचल प्रदेश में सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही क्योंकि जो पैसा केंद्र ने हिमाचल की सरकार को देना वो नहीं देते। ठीक है, ये एक सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की और लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर है और लगातार इस बात पर चर्चा अब जो है वो कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति ने दिल्ली के LG को संसद की तरफ से जो दी गई शक्तियां हैं कई, उसको लेकर के डिफाइन किया गया है कि अब दिल्ली के लिए बनाए गए जो कानून है उसके तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों का गठन करने और नियुक्त करने की शक्ति उनको सौंप दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर दिल्ली के LG के जो अपने संवैधानिक शक्तियां हैं उसको नए सिरे से डिफाइन की गई है और चूंकि इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, तो फिर यहाँ पर एक बार टकराव की स्थिति बनती तो दिख रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस स्थिति में दिल्ली के हित में क्या पॉइंट सामने आते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा। और बेहतर इस वक्त इसको समझना जरूरी है बेहतर तरीके से। संजय चड्ढा जी इस वक्त संविधान विशेषज्ञ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका जी मीडिया पर। ये जो नई खबर सामने आई है राष्ट्रपति के हवाले से कि दिल्ली के LG को नए कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, अन्य जो वैधानिक निकाय हैं उनके सदस्यों के गठन के, नियुक्ति के शक्तियां अब उनको दी गई हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसको समझाएं। देखिए, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके ये तमाम चीजें करी हैं और ये केंद्र सरकार की द्वारा बनाए गए कानून का स्वरूप है। कानून प्राय हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो पार्लियामेंट से उसको पास किया जाता है जो प्राइमरली राइट वे है, लेकिन जिस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और किसी भी मुद्दे पे इमिनेंट नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो उसमें राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो अध्यादेश को जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को की लिमिट 6 मंथ की होती है, 6 महीने के भीतर ऐसे अध्यादेश को पार्लियामेंट से भी पास करवाना होता है। ओके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आज जो ये
तमाम चीज हुई है ये इसी के अंतर्गत की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जैसा आप अभी कह रहे थे मुझसे सवाल पूछने से पहले कि दोनों पक्षों अर्थात दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए ये कानून में के पास होने के बाद दोनों पक्षों के बीच में द्वंद्व तो जरूर होगा और खींचातानी तनातनी खूब होगी इसमें। अब जहां तक लीगल एस्पेक्ट है मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहला लीगल एस्पेक्ट, ये कानूनन कोई इसमें गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, पहली चीज। और दूसरा, जो इस पर्टिकुलर लॉ को वेरी मच चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में वेरियस ग्राउंड्स पे, और वहां पे इसकी लीगैलिटी को चेक किया जाएगा। देखिए, क्योंकि जब इस तरह का अध्यादेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस, पास किया जाता है, वो हमेशा एक सामान्य स्थिति में नहीं पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश को एक ऐसी परिस्थिति में जब समय नहीं है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ये एमिनेंटली नेसेसरी है कि इस तरीके के लॉ की आवश्यकता है। क्या ये जो लॉ बना है ये इन तमाम चीजों को पूर्ण करता है? अपने आप में उन पे जो कानून की व्यवस्था जिस परिस्थिति में इस कानून को बनाया जाता है, क्या उस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से निर्वाह करता है? तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जरूर आएगा, क्योंकि जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस ऑर्डिनेंस को जरूर चैलेंज करेगी। और अभी वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन ऐसे नियम दिए थे, दो तीन ऐसे जजमेंट दिए थे जिसमें जो उपराज्यपाल है उनकी जो ताकत है उसको कर्टेल किया गया था और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ज्यादा सशक्त बताया गया था। ठीक है संजय जी, मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर समझना चाहता हूं आपसे। जो ये जो नए पावर्स को डिफाइन करने की बात, एक तरीके से हम अगर इसको इस रूप में कहूं तो ये एलजी को किस तरीके की पावर है कि मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जो विभाग हैं वहां भी ये शक्तियां लागू होंगी? जो निगम की बात करें, अगर एमसीडी की बात करें हम, क्या वहां भी ये इनका हस्तक्षेप जो है संवैधानिक तौर पर ये लागू हो जाएगी मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में? सर, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का अभी तक अध्ययन नहीं किया है जी, मुझे अभी पता चला कि ये आया है। ये तो इसके ऊपर देखने पर पता चलेगा कि क्या क्या उसमें शक्तियां दी गई हैं एलजी को। क्या वो शक्तियां जो करंट कानून है उसमें वैलिड हैं या अल्ट्रा वायरस हैं, इसका तो थोड़ा सा अभी अध्ययन, बिल्कुल अभी ताजी बात है, इसलिए उसका अध्ययन करके ही हम लोग कुछ बता पाएंगे जी। लेकिन एक लार्जर प्रोस्पेक्ट पर आपने ये रखा कि सरकार के तौर पर, मतलब सीधे से सरकार के जो मतलब दिल्ली की जो सरकार है वहां तो हस्तक्षेप बिल्कुल और ज्यादा ताकत के साथ कर सकते हैं एलजी। बिल्कुल, जो आपने बात कही वो बिल्कुल स्पष्ट और सही है कि अब इस अध्यादेश के जरिए एलजी के पास ज्यादा पावर्स आ गई हैं, तो इसको चैलेंज भी होना बहुत ही लाजमी है। वो जरूर करेगा विरोधी पक्ष जो है और लेटेस्ट किन किन ग्राउंड्स पर किया जाता है और क्या उसका निर्धारण करती है सुप्रीम कोर्ट। संजय चटर्जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और इस बारे में आपने अपनी बात रखी है, जानकारी भी साझा की, बहुत शुक्रिया आपका।